अरे बस करो। शिवानी, ये बिस्तर में कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं, अब वो मेरी फ्रेंड है, वो आई है ना मुझसे मिलने, तो उसकी तबीयत थोड़ी खराब है तो रेस्ट कर रही है। कौन दोस्त है? चेहरा दिखाओ मुझे। अरे कैसी बात कर रहे हो, रेस्ट करने दो ना उसे, ब्लैंकेट हटाऊंगी तो उसकी नींद खराब हो जाएगी ना। शिवानी देखो, झूठ मत बोलो कि सच में कोई लड़की है या कोई लड़का है जिसे तुम छुपा रही हो मुझसे। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? और मैं सच बोल रही हूँ कि मेरी फ्रेंड है वो, और मैं एक लड़के के साथ एक बिस्तर में क्या करूंगी? अजीब बातें कर रहे हो तुम, तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। देखो, भरोसे वाली कोई बात नहीं है, मुझे बस ये देखना है इस बिस्तर में कौन है तुम्हारे साथ, दिखाओ मुझे। अच्छा, तो अब तुम्हें अपना शक दूर करने के लिए किसी पराई औरत का चेहरा देखना है? देखो शिवानी, मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो तुम मुझे दिखा दो ना, इस बिस्तर में कौन है, अभी मुझे पता लग जाएगा। और मैं तुम्हारा पति हूं ना, अपने पति से ना कभी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, इसलिए मेरी बात मानो, दिखाओ मुझे कौन है इस बिस्तर में। लगता है तो मेरी बात नहीं मानोगी, मुझे खुद ही देखना पड़ेगा इस बिस्तर में कौन है। नहीं, मैं नहीं हटा रही। अरे तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है सनी? मान जाओ ना, क्यों गुस्सा दिला रहे हो मुझे? फूट जाएगी तो। सब समझ में आ रहा है मुझे कि तुम इसका चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखा रही हो, क्योंकि तुम्हारा आशिक है और शादी से पहले हो सकता है तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा होगा, तो अब तुम्हें मौका मिल रहा होगा इससे मिलने का, क्योंकि मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, तो तुमने सोचा होगा इसे घर पे बुला के इसके साथ जो मर्जी चाहोगी वो कर लोगी। पति को क्या पता चलेगा, वो तो बेवकूफ है, जो उससे बोलोगे वो मान लेगा। यही चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? देखो, कोई आशिक वाशिक नहीं है यहाँ पे। और तुम मुझे इसका चेहरा दिखाओ, ताकि इसका चेहरा देखकर मैं इसकी फोटो खींच सकूं, क्योंकि एलिमनी के नाम पर तुम मुझसे कोई पैसे नहीं मांग सकोगी फिर बाद में, क्योंकि मैं तुम पर ना केस करूंगा, तुम मुझे चीट कर रही थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझ पर इतना शक क्यों कर रहे हो आखिर? तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम्हें मुझ पर शक हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो, और इतनी सी बात पर तुमने इतनी सारी बातें कह दी, मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया। अब समझ आ रहा है मुझे कि कैसे होते हैं वो मर्द जो अपनी बीवी पर इतना शक करते हैं। और एक बात बोलूं, तुम्हारे जैसे मर्दों के साथ ना अपना जीवन बिताना बहुत मुश्किल है, इसलिए शायद आजकल ज्यादातर डिवोर्स हो जाते हैं। आज तो तुम्हारे आगे की बात है। अरे चुप करना, क्या बकवास कर रही है? अभी तो तुझे थप्पड़ मारा है। अरे तेरी जैसी औरतों को ना लात और घूंसे से सुधारना चाहिए, ये थप्पड़ से तुम जैसी औरतें ना मानती नहीं है। तुम जैसी कैरेक्टरलेस औरतें होती हैं जो अपने पति के साथ ना विश्वासघात करती हैं। अरे उनके पति उनसे कितना प्यार करते हैं, कितना भरोसा करते हैं, लेकिन तुम जैसी औरतें उनके साथ धोखा करती हैं। अब मुझे पता चल रहा है कि तुम किस टाइप की लड़की हो। तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में बहुत सारे अफेयर रहे होंगे, बहुत सारे लड़कों के साथ तुम्हारे चक्कर होंगे, इसीलिए तुम्हारे माँ बाप ने और एक शरीफ लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा दी। ये संस्कार ना तुम्हें तुम्हारे घर से मिले होंगे, क्योंकि तुम्हारे घर वाले भी ऐसे होंगे, तुम्हारी माँ भी ऐसी होगी, उसका भी किसी न किसी के साथ। खैर छोड़ो, मुझे ये सब बोलकर अपना मुंह गंदा नहीं करना है। बस अभी के अभी इसका चेहरा दिखाओ मुझे, ताकि मैं इसका फोटो खींच सकूं। दिखाओ मुझे। अच्छा, तो तुम्हें यही देखना है ना कि इस कंबल के अंदर कौन है? तो देख लो फिर। लो, देख लो मेरा आशिक, यही है। शिवानी, तुम्हारे साथ बिस्तर में तुम्हारा भाई था। जब मैं तुमसे पूछ रहा था कि बिस्तर में कौन है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और तुम झूठ क्यों बोल रही थी कि तुम्हारी सहेली है? अगर तुम मुझे उसी टाइम सच बता देती तो इतना सब कुछ होता ही नहीं, इतना सब कुछ मैं तुम्हें बोलता ही नहीं। खैर मैंने तुम्हें इतना कुछ बोल दिया। खैर ये सब छोड़ो, क्यों किया तुमने ये सब? क्योंकि मेरा भाई देखना चाहता था कि तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो और कितना प्यार करते हो तुम मुझसे। लेकिन आज उसने देख लिया है कि उसके जीजाजी उसकी बहन को कैरेक्टरलेस समझते हैं, उसके ऊपर इतना शक करते हैं। यार एक बात बताऊं, आज तो तुम्हारे सामने की ये बातें थी, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा था। कल को कोई पीठ पीछे कुछ कह देगा मेरे बारे में, तुम तो यकीन कर लोगे, और तुम तो मुझे डिवोर्स भी दे दोगे इतनी सी बात पे। एक बात बोलूं, तुमने ना आज मेरा दिल तोड़ दिया। मैं तुम पर पूरा भरोसा कर रही थी कि तुम मुझ पर शक नहीं करोगे और तुम हमारी चाल समझ जाओगे, लेकिन नहीं, तुमने तो दिखा दिया। तुमने 2 मिनट के अंदर मुझे कितना कुछ कह दिया, मुझ पर हाथ भी उठा दिया। डिवोर्स देना है ना अब तुम्हें, तो दे दो डिवोर्स। अब तो तुमने मेरा आशिक भी देख लिया, अब तो सुकून मिल गया होगा ना तुम्हें। देखो शिवानी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे गलती तुम्हारी है ना, जब मैं तुमसे पूछ रहा था तो तुम्हें बताना चाहिए था ना। अगर तुम किसी के साथ ऐसे बिस्तर में लेटी होगी तो मुझे तो शक होगा ही ना, तो मुझे लगा मैंने किया। अच्छा, बस तुम यूं ही माफी मांग लोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तुमने मुझे कितना बुरा बोला है, और ना मुझसे ये चीज सहन नहीं हो रही है। मुझे आज बहुत दुख हुआ है ये जानकर कि तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचते हो। देखो शिवानी प्लीज,
मुझे माफ़ कर दो यार, मुझे नहीं पता था कि बिस्तर में तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई है। मुझे अपनी गलती का एहसास है, अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं बोलता ये सब। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो सनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। लेकिन आगे से ना कभी ऐसा मत करना, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। और हाँ, हर लड़की ना एक जैसी नहीं होती है, कभी अपनी वाइफ पर भरोसा करके भी देखना चाहिए।